Hello students, I am Dr. Vinod Kamble. In this video, we are going to see the question modes of payment of dividend. इसका मतलब शेयर्स के ऊपर जो कंपनी हर साल डिविडेंड पे करती है वो किस तरीके से पे कर सकती है, उसके कौन से अलग अलग तरीके हैं। सो टोटल यहाँ पे हम लोग तीन तरीके देखने वाले हैं जिसके थ्रू कंपनी शेयर का डिविडेंड जो होता है वो शेयर होल्डर्स को पे करती है। सबसे पहला है डिविडेंड वारंट। नाउ डिविडेंड वारंट जो होता है ये एक तरीके का चेक होता है जो कंपनी शेयर होल्डर्स को देती है एज अ पेमेंट ऑफ डिविडेंड। और ये जो डिविडेंड वारंट होता है वो शेयर होल्डर के रजिस्टर्ड एड्रेस पे भेजा जाता है और फिर शेयर होल्डर्स वो डिविडेंड वारंट को अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं और उसके थ्रू शेयर होल्डर को उनका डिविडेंड मिलता है। तो डिविडेंड वारंट एक तरीके का मोड ऑफ पेमेंट है डिविडेंड का। दूसरा है डिविडेंड मैंडेट। नाउ डिविडेंड मैंडेट का मतलब क्या होता है, अगर सपोज कोई पर्टिकुलर शेयर होल्डर है जो अपने डिविडेंड को अपने बैंक अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट करवाना चाहते हैं तो उसको डिविडेंड मैंडेट बोलते हैं। क्योंकि जस्ट नाउ हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से डिविडेंड वारंट के थ्रू शेयर होल्डर्स को डिविडेंड का पेमेंट किया जाता है। तो वहां पे क्या करना पड़ रहा है कि कंपनी शेयर होल्डर को चेक भेज रही है और फिर शेयर होल्डर को चेक जो अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करना पड़ रहा है। पर यहाँ पे शेयर होल्डर क्या चाहते हैं कि डायरेक्टली पैसा उनके बैंक अकाउंट में आना चाहिए। तो यहाँ पे शेयर होल्डर्स को एक रिक्वेस्ट फॉर्म जो होता है वो कंपनी में सबमिट करना पड़ता है जिसको बोलते हैं डिविडेंड मैंडेट। इस तरीके का ये फॉर्म होता है जिसके अंदर शेयर होल्डर को खुद के डिटेल्स और उनके बैंक अकाउंट के डिटेल जो होते हैं वो फिलअप करके कंपनी में सबमिट करने पड़ते हैं। और उसके बाद में कंपनी जो होती है वो शेयर होल्डर के अकाउंट के अंदर वो पैसा जो होता है डायरेक्टली डिपॉजिट कर देती है। तो यहाँ पे शेयर होल्डर को किसी भी तरीके से चेक डिपॉजिट वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ती है। प्लस यहाँ पे टाइम भी बच रहा है बिकॉज यहाँ पे कंपनी क्या कर रही है, डायरेक्टली पैसे जो है वो शेयर होल्डर के अकाउंट में क्रेडिट कर रही है। तो ये एक दूसरा तरीका है। और तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक मोड। नाउ इलेक्ट्रॉनिक मोड का मतलब क्या होता है कि कंपनी खुद से ही क्या कर रही है, शेयर होल्डर के अकाउंट में पैसा जो है वो ट्रांसफर कर रही है। यहाँ पे हमने देखा था डिविडेंड मैंडेट के अंदर कि जहाँ पे शेयर होल्डर कंपनी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप पैसे जो है मेरे अकाउंट में डायरेक्ट क्रेडिट करो। यहाँ पे कंपनी खुद से ही क्या कर रही है, वो जो पेमेंट है डिविडेंड का वो शेयर होल्डर के अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिक मोड को यूज करके ट्रांसफर करती है। ना अगर सपोज लिस्टेड कंपनी होगी, लिस्टेड कंपनी मतलब क्या, जो कंपनी के शेयर स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है तो उनको आरबीआई ने अप्रूव किया हुआ इलेक्ट्रॉनिक मोड जो है वही यूज करना पड़ता है डिविडेंड के पेमेंट के लिए। जैसे आरबीआई ने बताया कि ईसीएस से पेमेंट करो तो ईसीएस से पेमेंट करना पड़ता है। ईसीएस मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस। फिर आरबीआई ने अगर बताया एनईएफटी के थ्रू पेमेंट करो मतलब नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, तो एनईएफटी के थ्रू पेमेंट करना पड़ेगा। ये सारे जो है वो ऑनलाइन पेमेंट के ही तरीके हैं, लेकिन आरबीआई जो मेथड बताती है या आरबीआई ने जो मेथड अप्रूव किया है उसी मेथड को यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के लिए कंपनी को यूज करना पड़ता है और शेयर होल्डर का डिविडेंड जो होता है उनको पे करना पड़ता है। यहाँ पे कंपनी को बैंक के साथ सारे अरेंजमेंट करने पड़ते हैं या दूसरे बैंकों के साथ कोलैबोरेशन करना पड़ता है और उसके थ्रू यहाँ पे डिविडेंड जो होता है वो पे किया जाता है। मतलब यहाँ पे कंपनी को अपने बैंक में सारे शेयर होल्डर जो उनके बैंक अकाउंट की डिटेल देने पड़ेंगे और उसके हिसाब से फिर यहाँ पे पैसे जो होते हैं वो ईसीएस या एनईएफटी कोई भी जो ईसीएस मोड है उसके थ्रू यहाँ पे जो भी डिविडेंड है वो ट्रांसफर किया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे तीन मोड्स ऑफ पेमेंट यूज किए जाते हैं डिविडेंड के पेमेंट के लिए। एक है डिविडेंड वारंट मतलब चेक होता है ये एक तरीके का। दूसरा होता है डिविडेंड मैंडेट जहां पे शेयर होल्डर जो है कंपनी को रिक्वेस्ट करता है कि जो भी डिविडेंड का अमाउंट है उनके अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट हो। उसके लिए उनको ये डिविडेंड मैंडेट का फॉर्म जो होता है वो फिलअप करके कंपनी में सबमिट करना पड़ता है। और तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक मोड जहां पे कंपनी क्या करती है, इलेक्ट्रॉनिक मोड को यूज करके शेयर होल्डर के अकाउंट में जो भी डिविडेंड होता है उसका पेमेंट करती है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मोड जो होता है वो आरबीआई का अप्रूव्ड होना चाहिए अगर लिस्टेड कंपनी है तो। और फिर बाद में कंपनी जो है बैंक के साथ अरेंजमेंट करके वो डिविडेंड जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक मोड से शेयर होल्डर के अकाउंट में पे करती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट मोड्स ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ये मेरे यूआरएल है जहां से मैंने इमेजेस लिए हैं। Thank you students, please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.